आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की इंद्र का गर्वहरण कविता के आगे के पद की व्याख्या समझेंगे। पूर्व में हमने जो व्याख्या समझी है उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए ये व्याख्या हम देखते हैं। पतित थी ब्रज भू पर हो रही, प्रति घटी उर्दारक दामिनी। असह थी इतनी गुरु गर्जना, सह न था सकता पविकर्ण भी। तिमिर की वह थी प्रभुता बड़ी, सब तमोमय था दृग देखता। चमकता वर वासर था बना, असितता खनि भाद्र कुहू निशा। तो इस पद में गोप हैं वो उद्धव को कह रहे हैं कि किस तरह से वर्षा ऋतु की जो घटना हुई थी, अपूर्व घटना जो घटी थी, उसी को याद करते हुए वे उद्धव से कह रहे हैं कि ब्रज भूमि पर वर्षा के वर्षण से हर क्षण हृदय को विदारण करने वाला जो भाव है वो बिजली गिर रही थी और हृदय अंदर एक भय का भाव उत्पन्न हो रहा था। बादलों की गर्जना इतनी भारी भयंकर थी कि उसकी जो कठोरता है वो ऐसा लग रही थी कि कान को ही वो आहत कर देगी, उससे ही हानि पहुंचा देगी, आघात कर देगी कानों को। तो यानी बादलों की गर्जना है वो इतनी असहनीय हो रही थी कि वो हृदय को विदारक भी कर रही थी और आहत भी कर रही थी कर्ण को। तो उसी में वो आगे कह रहे हैं कि तिमिर की वह थी प्रभुता बड़ी, अंधकार की प्रभुता मतलब अधिकता बढ़ गई थी, अतिशयता हो गई थी और सब तरफ घना अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। और इस तरह से छा गया था कि आँखों को हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और नेत्रों के समक्ष सब कुछ अंधकार ही मय ही था। और वो जो सुंदर प्रकाशपूर्ण दिन भी उस समय भादों की अमावस की रात्रि के समान ऐसा लग रहा था कि पूरी कालिमा से भरा हुआ है और बादलों की घनघोर घटा के कारण सब और अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, मानो कि असीतता खनि भाद्र कहू निशा, कि भाद्र के जो अमावस रात्रि ने भादों ने और उस कहें कि प्रकाशपूर्णता को, ओजस्विता जो सब तरफ फैली हुई थी, किरणें फैली होनी चाहिए थी पूरे दिन की, उसको उन्होंने निगल लिया था, पूरा उस पर अधिकार जमा लिया था। तो इसमें हम देख रहे हैं कि बादलों के जो घटाटोप वर्णन, उनके सब तरफ छाया हुआ भयंकरता का, विकरालता का या व्यापकता का, सघनता का यहाँ वर्णन किया है। अनुप्रास, उपमा और अतिशोक्ति अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं और द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग हुआ है। अगले पद की ओर हम बढ़ते हैं। प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, फिर लगा पड़ने जल वेग से। प्रलय कालिक सर्व समा दिखा, बरसता जल मूसल धार था। जलद नाद प्रभंजन गर्जना, विकट शब्द महाजलपात का। कर प्रकंपित पीवर प्राण को, भर गया ब्रज भूतल मध्य था। तो इस पद में जो वही घनघोर बादलों का ही वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि किस तरह से घनघोर बादल छाया जाने के बाद जो जल वर्षण प्रारंभ होने लगा और उसकी जो वर्षा की जो ध्वनि थी, तड़तड़ाहट की जो ध्वनि थी, वो वर्षा की पहली बूंद पड़ी और किस तरह से वर्षा का जो जल है, वेग है, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा और बरसात की बूंदें जो है वो तेज़ी से गिरने लगी। जल की वर्षा किस तरह से प्रलयकारी रूप में सब तरफ दिखाई देने लगी, यानी मेघों के द्वारा जो मुसलधार वर्षा करने से जो सारा वातावरण है वो भयंकर लगने लगा। जैसे कह रहा है कि प्रथम बूंद पड़ी ध्वनि बांध के, प्रथम बूंद की जो ध्वनि है वो जब नीचे गिरी बंधी रूप में थी
और फिर लगा पड़ने जल वेग से, पर धीरे धीरे वो अपनी गति बढ़ाने लगी और जल है वो वेग से पड़ने लगा। प्रलय कालिक सर्व समाध दिखा, और सब तरफ ऐसा लगा कि प्रलय का काल ही आ गया है। बरसता जल मूसलधार था, सब तरफ मूसलधार बरसात हो रही थी। जलद नाद प्रभंजन गर्जना विकट शब्द महाजल पर प्रात का, और ऐसा लग रहा था कि मानो मेघों की गड़गड़ाहट हो रही है, और वो एक आंधी तूफान का जो भयानक शब्द है वो ऐसा लग रहा है कि मानो कि कोई घनघोर नाद कर रहा हो, कोई मजबूत हृदय वाला व्यक्ति है वो घनघोर नाद कर रहा हो और भयभीत कर रहा हो। तो उन नादों से ब्रज भूमि का जो मध्य भाग है वो भर गया ब्रज भूतल मध्य था, पूरा बीच में पानी है ब्रज का, पूरे भर गया। और धरती पर यानी सब और मेघ की गर्जना, आंधी तूफान और जल वर्षण, ये तीनों चीज़ें मिलकर है वो उनकी प्रतिध्वनिता जो है वो ब्रजवासियों को कपा रही थी। तो यहाँ वर्षा ऋतु का जो प्रचंड रूप यहाँ दिखाया गया है, वर्णित किया गया है। अनुप्रास, उपमा और परिकर अलंकारों का प्रयोग हुआ है। तत्सम प्रधान शब्दावली यहाँ पर प्रयुक्त हुई है। आगे के पद में हम देखें कि सबल भग्न हुई गुरु डालियाँ, पतित हो करती बहु शब्द थी, पतन होकर पादप पुंज को क्षण प्रभा करती शतखंड थी। सदन थे सब खंडित हो रहे, परम संकट में जन प्राण था। सबल विज्जु प्रकोप प्रमाद से बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे। तो यहाँ देखिए कि वो इंद्र का जो क्रोध वाला भाव है, रूप है उनका, उसने किस तरह ब्रजभूमि पर जल का जो अतिशय जल का वर्षण किया और किस तरह उनको ब्रजवासियों को है वो भयभीत किया, उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो जल वर्षण की घटना को लेकर कह रहे हैं कि जो मूसलाधार वर्षा होने लगी थी और बिजली गिरने और आंधी तूफान के चलने से जो बड़ी बड़ी डालियाँ टूट गई और धरती पर गिरती हुई बहुत शब्द कर रही थी। बिजली वृक्षावलियाँ पर गिरकर उन्हें जो बिजलियाँ हैं वो उन पेड़ों की डालियाँ जो हैं उन पर गिर रही थी और उनको इधर उधर बिखरा रही थी, टुकड़े टुकड़े कर रही थी। पेड़ पौधे टूट रहे थे। सबल मतलब बल के साथ जो बिजली गिर रही थी, वो जो गुरु डालियाँ मतलब मुख्य जो डालियाँ थी, जिसे कहते हैं मजबूत डालियाँ हैं, वो भी संभल नहीं पा रही थी और पतित हो करती बहु शब्द थी, वो गिर रही थी। किस तरह से? कई तरह की ध्वनियों के साथ में, अलग अलग कड़कड़ाहट के साथ में। और पतन होकर पादप पुंज को किस तरह से हर जो पौधे थे, जो डालियाँ थी, उनको भी किस तरह से वो वृक्ष की जो डालियाँ और पादप पुंज थे उनको गिरा रही थी। क्षण प्रभा करती शतखंड थी, और एक क्षण में जो है वो उनको खंड खंड कर रही थी। आगे वो कह रहे हैं कि उस समय अनेक मकान टूट टूट कर गिर रहे थे और लोगों के मन में जो एक भय का भाव उत्पन्न हो गया था। उन्हें अपने प्राणों का संकट में वो महसूस कर रहे थे। सदन थे सब खंडित हो रहे, सारे घर टूट रहे थे। परम संकट में जन प्राण था, जो लोगों के प्राण थे वो संकट में उन्हें लग रहे थे। सबल विज्जु प्रकोप प्रमाद से, किससे लग रहे थे? जो बिजली का जो प्रबल प्रहार था, उस प्रहार से जो पर्वत शिखर भी टूट टूट कर चूर चूर हो रहे थे। बहु विचूर्णित पर्वत श्रृंग थे, जो पर्वत की चोटियाँ थी वो भी टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े हो रही थी। तो ये सब जो विनाशकारी दृश्य उपस्थित हो गया था अतिवृष्टि के कारण, उसे देखकर सारा ब्रजवासी, गोप गोपियाँ, सारे लोग वो भयभीत हो रहे थे। तो ये इंद्र के प्रकोप के कारण परिणाम था कि ये सब परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर अनुप्रास और परिकर अलंकारों का तत्सम प्रधान शब्दावली में प्रयोग हुआ है। आगे का पद हम देखते हैं। दिवस बीत गया रजनी हुई, फिर हुआ दिन किंतु न अल्प भी। कम हुआ तन तोम प्रगाढ़ता,
न जल पात रुका न हवा थमी। सब जलाशय थे जल से भरे, इसलिए निशावासर मध्य ही जलमयी ब्रज की वसुधा बनी। सलिल मग्न हुए पुर ग्राम भी। तो उसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो अतिवृष्टि हुई उसमें आंधी तूफान के चलते दिन बीत गया और रात हुई। पूरा दिन ये वृष्टि होती रही और रात हुई। फिर दूसरा दिन हुआ, परंतु न तो थोड़ा भी अंधकार कम हुआ और न ही ये अतिवृष्टि रुकी और न ही आंधी रुकी। यानी घनघोर अंधेरा भी रहा, अतिवृष्टि भी रही और आंधियाँ भी निरंतर चलती रही। फिर वो आगे कह रहे हैं सब जलाशय थे जल से भरे, और इस जलवर्षण से क्या हुआ? अतिशय जलवर्षण से सारे जलाशय और सरोवर पूरी तरह पानी से भर गए और इस कारण रात दिन के मध्य ही समस्त ब्रज जो भूमि थी वो जल में डूब गई और आसपास के जो गांव थे वो भी पानी में मग्न हो गए थे और जल प्रवाह में जो हो रहा बाढ़ जो आई हुई थी अतिशय जल प्रवाह से उसमें डूब गए थे। तो इसमें जो बताया गया है कि 1 रात और 2 दिनों में ब्रजभूमि पर जो निरंतर जल बरसता रहा, उस जो बाढ़ की विनाश लीला छाई उसका वर्णन यहाँ किया गया है। अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकारों का प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आगे के पद देखिए। सर बने बहु विस्तृत ताल से, बन गया सर था लघु गर्त भी। बहु तरंगमयी गुरुगु नादिनी, जलधि तुल्य बनी रवि नंदिनी। तदपि था पड़ता जल पूर्व सा, इसलिए अति व्याकुलता बढ़ी। विपुल लोक गए ब्रजभूप के, निकट व्यस्त समस्त अधीर हो। तो देखिए इसमें जो पूर्व घटना का स्मरण करते हुए गोप बता रहे हैं कि जो अति वर्षा से क्या हुआ कि जो अनेक तालाब, बड़े बड़े तालाब थे वो भर गए थे और छोटा सा जो गड्ढा भी था वो बड़ा तालाब का रूप ले लिया था। यमुना नदी में भी अत्यधिक तरंगों से उफान उठ रही थी और एक गंभीर नाद वो कर रही थी, जो भयानक नाद जिसे कहेंगे वो कर रही थी और समुद्र के समान जो विशाल जल राशि वाली वो बन गई थी। कि बन गया था सर लघु गर्त, जो लघु था वो भी बड़ा बन गया था तालाब और बहुत तरुंगमय हो गई थी नादिनी और जलधि तुल्य मतलब समुद्र के तुल्य है वो रवि नंदिनी लग रही थी, यमुना नदी लग रही थी। आगे कह रहे हैं कि तदपि था बड़ा पड़ता जल पूर्व सा, जो जल प्लावन होने से जो जल वर्षण मतलब गति तेज हो गई थी उस लगातार बढ़ते रहने से और लोगों में व्याकुलता बढ़ने लगी थी इसी कारण से कि जल रुक नहीं रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। तब बहुत से लोग अधीर होकर अलग अलग समूह रूप में ब्रजनंद के पास गए। इस समस्या से किस तरह से निपटा जाए उससे सभी लोग व्याकुल होकर है वो अधीर होकर है वो ब्रजनंद के पास गए। तो यहाँ रवि नंदिनी जो नाम है वो यमुना के रूप में प्रयुक्त किया गया है और अतिवृष्टि का वर्णन है वो चित्रात्मक रूप में यहाँ प्रस्तुत हुआ है। अनुप्रास और उपमा अलंकारों का प्रयोग हम देख रहे हैं। और अब अगले पद की तरफ हम बढ़ते हैं। प्रकृति को कुपिता अवलोक के, प्रथम से ब्रज भूपति व्यग्र थे। विपुल लोक समागत देख के बढ़ गई उनकी यह व्यग्रता, पर न सोच सके न एक भी उचित यत्न विपत्ति विनाश का। अपर जो उस ठौर बहुज्ञ थे, न वह भी शुभ सम्मति दे सके। तो जब सब गोप हैं वो नंद के पास पहुँचे व्याकुल होकर, तो प्रकृति को कुपित देखकर जो ब्रजराज है पहले से ही व्याकुल थे और फिर बहुत से ब्रजवासियों को आता हुआ जब उन्होंने देखा तो उनकी व्याकुलता है वो और बढ़ गई। और उस समय ब्रजराज इस विपत्ति और इस विनाश का निवारण का उन्हें कोई उचित मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था, समाधान दिखाई नहीं दे रहा था। और ये स्थिति ऐसी हो गई थी कि जो ज्ञानी समझदार अन्य लोग जो आए थे वे उनकी ओर से भी कोई सुझाव या कोई समाधान नहीं मिल रहा था। यानी कि सभी को इस विपत्ति के निवारण का कोई उचित मार्ग दिखाई नहीं दे रहा था। अपर जो उस ठौर बहुयोग्य थे, जो
विद्वान थे वहाँ पर, उनको भी कोई शुभ सम्मति, कोई ऐसा शुभ उपाय, कोई ऐसा समाधान नहीं दिखाई दे रहा था जो उस विपत्ति से उन्हें निकाल सके। तो यहाँ जो ब्रजवासी है उनकी और ब्रजराज जो है नंदनंदन है उनकी व्याकुलता का यहाँ वर्णन किया गया है। अनुप्रास और यमक अलंकारों का प्रयोग हम देख रहे हैं। द्रुत विलंबित छंद का प्रयोग यहाँ किया गया है। तो इस तरह से आज की व्याख्या यहीं हम इतनी पढ़ पाएंगे। अगले सत्र में हम आगे की व्याख्याएं पर चर्चा करें।